नमस्कार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम सबसे बेस्ट जो टॉपिक है वो देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, उसका क्या नाम है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ऐसे अधिकार जो राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं और राज्य चाहकर भी हमसे छीन नहीं सकता, ऐसे हमारे अधिकार, हमारे मूल अधिकार जिनको कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, आज उसकी विस्तृत जो चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार की, कि क्या होते हैं, जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, किस किसने सर्वप्रथम मांगे की है मौलिक अधिकार की, उद्देश्य क्या है, आखिर में जाके पढ़ेंगे विस्तार से कौन कौन से आर्टिकल है और किस तरह के क्वेश्चन आने की क्या होती है संभावना। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। या रीट ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, आरएस, यूपीएससी, एसआई, कांस्टेबल, मतलब जितने भी अपने एग्जाम हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे भी आम नागरिक को ये जानना चाहिए कि अपने मौलिक अधिकार क्या है, अपने पास किस तरह के राइट्स हैं, किस तरह के अधिकार है। जन्म से भी हमें खूब अधिकार मिलते हैं, लेकिन ये है मौलिक अधिकार जो हमें किसने दिए हैं? संविधान ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आगे पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। सबसे पहले बात करनी है हमें कि हमारा जो संविधान था उसमें 22 भाग थे। ठीक है, खूब सारे अनुच्छेद थे। उसमें कौन सा जो भाग था उसमें मौलिक अधिकारों को उल्लेखित किया गया है? सबसे आसान है, सभी को पता है। यहां पे लिख सकते हैं हम कि भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसमें अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये सारे किससे संबंधित हैं? मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें क्या क्या या किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के जन्मदाता कौन है, फिर देखेंगे मौलिक अधिकार के जनक कौन है, फिर हम बात करेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों की मांग हुई, यदि मांग हुई तो किस किसने सर्वप्रथम से लेकर अब तक की है और किसके आधार पर मौलिक अधिकार संविधान में डाले गए, ये बात की। फिर हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य तो कुछ ना कुछ होगा। जब मौलिक अधिकारों को संविधान में डालने की मांग की जा रही है, इसका मतलब उद्देश्य होगा बड़े लेवल पे, तभी तो उनकी मांग की जा रही है। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इससे संबंधित अनुच्छेद जो ऊपर हमने लिखा है 12 से 35 के मध्य। यहां तक ये लगभग हम बात करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और एकदम कंसेप्ट से करेंगे, शुरू से करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 क्या है, नंबर 2 जन्मदाता, नंबर 3 जनक, नंबर 4 मांग, नंबर 5 उद्देश्य और नंबर 6 की बात करेंगे अनुच्छेद में। ठीक है, तो नंबर पहला हम लेते हैं यहाँ पे और हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? तो हम लिख सकते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का क्या है? मैग्ना कार्टा है। महत्वपूर्ण लाइन है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का क्या है? मैग्ना कार्टा है। दूसरी बात इसमें करें तो एकदम महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का सबसे प्रकाशमान हिस्सा सबसे प्रकाशमान हिस्सा की संज्ञा
दी। यह यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि क्या है, तो शॉर्ट में समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, अधिकार पत्र है, ठीक है। और आगे के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का सबसे प्रकाशमान हिस्सा बताया, जो हमेशा चमकता रहेगा, इसकी चमक कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आपके अधिकार है, इसमें सारे कुछ अधिकार आ जाते हैं, यहाँ तक कि इसमें जानवरों को भी अधिकार है। और मतलब ये देख सकते हो मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त है, सभी की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, इसलिए कौन से अधिकार है, मूल अधिकार है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 की, जन्मदाता। आगे हम नंबर 2 की बात करते हैं, जन्मदाता के मौलिक अधिकारों के जन्मदाता कौन है, ठीक है। ध्यान रखना है 1215 ईस्वी में, 15 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने अपने व्यक्तियों को सर्वप्रथम क्या दिए, सर्वप्रथम अधिकार पत्र, इनको कहते हैं मैग्ना, इनको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। सर्वप्रथम अधिकार पत्र सौंपे, इसलिए ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्मदाता। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा है, उन्होंने सर्वप्रथम अपने व्यक्तियों को क्या सौंपे, अधिकार पत्र सौंपे, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तभी कहा जाता है कि ब्रिटेन जो ऐसा देश है पहला जिन्होंने सबसे पहले अधिकार पत्र सौंपे हाथों में कि ये आपके क्या है, अधिकार है, इसीलिए इस ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम जनक की, नंबर 3, जनक में यदि बात करें हम, जनक का मतलब पिता होता है, और पिता हमेशा अपने पुत्रों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। माता पिता ऐसे हैं अपने जीवन में जो खुद से ज्यादा जो सफलता है अपने बच्चों की देखना चाहते हैं, और खुद जितने सुरक्षित है उससे ज्यादा सुरक्षित अपने बच्चों को देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में। इसलिए जनक का मतलब क्या होता है, पिता। तो कह सकते हैं 1791 में 1791 ईस्वी में अमेरिका पहला देश है जिसने अपने व्यक्तियों को सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार से अधिकार दिए। इसलिए अमेरिका को मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यह हो गया कि मौलिक अधिकार क्या है, जन्मदाता कौन है और जनक कौन है। यहां तक चर्चा हमने कर ली, ठीक है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की जो है वो मांग किसने की। मांग मतलब डिमांड, मौलिक अधिकार मांगे गए थे, ठीक है, जोर जोर से, लेकिन किस तरह से धीरे धीरे मौलिक अधिकार मांगे गए थे और धीरे धीरे आगे बढ़े थे, और किस प्रकार से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल हो गए, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात करते हैं, पहला पॉइंट कि
1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज, सभी को पता है स्वराज की बात की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के माध्यम से सर्वप्रथम मौखिक रूप से, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सर्वप्रथम मौखिक रूप से क्या मांगे? मौलिक अधिकारों की मांग की। यहां तक एकदम महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 1895 की बात हो गई, ठीक है। आगे एक बिल था जिसका नाम था इंडिया कॉमनवेल्थ बिल 1925। यहां पे भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1928 के मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसे कहा जाता है। 1928 के मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की, ठीक है। यहां तक है। आगे देखिए, और हमें बस ये फैक्ट याद रखना है, 1937 के कराची अधिवेशन में भी इनकी मांग की गई। अभी तक मांगे हो रही है, ठीक है। 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1925 में इंडिया कॉमनवेल्थ बिल में भी मांग हुई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे, उन्होंने भी क्या की, मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर कराची अधिवेशन हुआ था 1937 में, उसमें भी क्या की, मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब आगे महत्वपूर्ण जो घटना है वो क्या है, देखिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, इसी पॉइंट के रूप में देखते हैं, सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। सर तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में सर्वप्रथम ये अनुशंसा की कि मौलिक अधिकार संविधान में शामिल होने चाहिए। किसने की ये अनुशंसा? ये अनुशंसा की सर तेज बहादुर सप्रू ने। सर तेज बहादुर ने मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में शामिल होने की अनुशंसा इन्होंने कर दी। फिर उसके बाद में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, क्योंकि कैबिनेट मिशन, उसके बाद में कैबिनेट मिशन ने यह तय कर लिया कि कुछ समितियों का गठन किया जाएगा और इनकी बात, जो सर तेज बहादुर सप्रू की जो बात है, उनको अमल में लाया जाएगा। तो अमल में लाने के लिए कैबिनेट मिशन ने 2 समितियों का गठन किया। कितनी समितियों का? 2 समितियों का। एक समिति का हमने नाम दे दिया परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे महत्वपूर्ण व्यक्ति सरदार
भाई पटेल। पूछा जा सकता है परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे एक उप समिति का भी गठन किया गया इसकी सहायता के लिए, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, ये भी पूछे गए कई बार एग्जाम में, याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। हालांकि साथ में सदस्य भी थे, उप समिति में खूब सारे सदस्य भी थे, इनके साथ भी परामर्श समिति में क्या थे? सदस्य थे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि परामर्श समिति और उप समिति गठन किसके कारण हुई? कैबिनेट मिशन के कहने पे। कैबिनेट मिशन ने किसकी अनुशंसा मानी? सर तेज बहादुर सप्रू। 1945 में उन्होंने अनुशंसा की कि भारतीय जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में शामिल होने चाहिए। अब क्या होगा? अब यह होगा कि परामर्श समिति और उप समिति की अनुशंसा या सिफारिश मानते हुए या इनकी सिफारिश पर मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में क्या हुए? शामिल हुए। भारतीय संविधान में शामिल हुए, ठीक है। यहां तक बात खत्म करनी थी, इसे बीच में लिख दिया कि परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में डाला गया। यदि आपको कोई पूछे कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में डालने की अनुशंसा की, तो नाम है सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, 1945 में। तो इसकी अनुशंसा का जिम्मा किसने उठाया? कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने दो समितियों का गठन किया। एक का नाम था परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक का नाम था उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दोनों समितियों की सिफारिश को मानते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई। अब क्या है? अब है उद्देश्य। अब क्या है उद्देश्य? नंबर 5 पे उद्देश्य क्या है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार अपरिहार्य है किसी व्यक्ति के लिए, बहुत जरूरी है, जो उसके पूरे समग्र विकास को बढ़ा दे। समग्र विकास का मतलब उसका राजनीतिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो और उसका शैक्षणिक विकास हो। जो जितने भी उसके समग्र विकास, चारों चहुमुखी विकास जो होने चाहिए, वो कौन बढ़ाता है? अधिकार। यदि व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं है तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया उद्देश्य में कि ये अपरिहार्य है। क्या है? मौलिक अधिकार अपरिहार्य है जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास, किसी व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। ये 5 नंबर तक हमने बात कर ली, ठीक है, कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के जन्मदाता कौन है, मौलिक अधिकार के जनक कौन है, मौलिक अधिकार की मांग किस किसने की, मौलिक अधिकार के उद्देश्य क्या है। तो शॉर्ट में याद रखना, ये अपरिहार्य है किसी व्यक्ति के लिए तो उसके समग्र विकास को बढ़ाते हैं या बढ़ाना चाहिए, यह इसका उद्देश्य। अब लास्ट में जो छठा पॉइंट है महत्वपूर्ण, ठीक है, वो हम देखेंगे। और छठा पॉइंट कौन सा है? अनुच्छेद। अनुच्छेद में हमें क्या देखना है? अनुच्छेद में हमें 12 से लेके 35 तक विस्तार से बात करनी है। शुरुआत वाले जो 12 से लगा के 17-18 तक जो अनुच्छेद है, या मान ले 12 से लगा के 16 तक, वो विस्तृत उसकी हम क्या करेंगे? चर्चा, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, ठीक है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब छठे नंबर पे आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं 12 से